इससे पहले नेपच्यून मिसाइल से ज़ेलेंस्की पहले ही रूस को बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबा चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसे ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन हथियारों से क्या ज़ेलेंस्की पुतिन का कुछ बिगाड़ पाएंगे? ये रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जब ज़ेलेंस्की बाइडेन से नए हथियारों का इंतजार कर रहे हैं, तब उन्होंने नेटो पर भी दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया है। ये बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स है और यहाँ नेटो हेडक्वार्टर्स के बाहर देखिए क्या हो रहा है। ये ज़ेलेंस्की वाला प्रेशर है जो यूक्रेन से जुड़ी संस्था अब नेटो पर डाल रही है। Outside of NATO headquarters, its organization Promote Ukraine, who gathered people, and we are here to ask for, first of all, to thank for all of the help that has been already given to Ukraine by the NATO member states. But also, we've seen how much energy infrastructure has been destroyed in Ukraine, and we need more air defense systems. पुतिन को लेकर नेटो बहुत ज्यादा परेशान है। नेटो का अभी तक का मकसद रहा है कि वो अपनी बंदूक ज़ेलेंस्की के कंधों पर रखकर चलाए। इसमें नेटो अभी तक कामयाब रहा है। पुतिन को घेरने के लिए ब्रिटेन का एजेंडा पहले से शीशे की तरह साफ है। ब्रिटेन से यूक्रेन को ब्रिमस्टोन एंटी शिप मिसाइल मिल चुकी है। इसकी रेंज अलग अलग वर्जन में 20 किलोमीटर से लेकर 60 किलोमीटर तक है। 50 किलो वजन वाले इस मिसाइल की खासियत यह है कि यूक्रेन अब मूव कर रहे रूसी टारगेट पर भी वार कर सकेगा। ये ऐसी मिसाइल है जो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे टारगेट को भी नहीं बख्शती है। ब्रिमस्टोन इस वक्त ब्रिटेन के सबसे खास हथियारों में शुमार की जाती है, ठीक वैसे ही जैसे ज़ैवलिन को अमेरिकी फोर्स का एक बेहतरीन हथियार कहा जाता है। ज़ेलेंस्की को इसमें बहुत ज्यादा फायदा होगा या नहीं, ये अभी पता नहीं, लेकिन उनको ब्रिटेन से लगातार आधुनिक हथियार मिले हैं। देखा जाए तो ज़ेलेंस्की के दोनों हाथों में लड्डू हैं। फिर चाहे यूक्रेन पूरी तरह बर्बाद क्यों ना हो चुका हो, ज़ेलेंस्की की जिद और पुतिन का गुस्सा, इन दोनों की वजह से यूक्रेन में बहुत बड़ी तबाही आई है। Через геноцид. І сьогодні ми робимо все можливе і неможливе, щоб зупинити нову геноцидну політику Росії. Нову, але таку схожу на ту, яка убила мільйони людей у 20 столітті. Безпеку Україні, всій Європі. अपनी नेपच्यून मिसाइल से ज़ेलेंस्की पहले से ही रूस का बहुत बड़ा जहाज मॉस्को डुबो चुके हैं। ब्रिमस्टोन भी ऐसी ही रूसी टारगेट को तबाह करने के लिए सप्लाई की जा रही है, लेकिन ब्रिमस्टोन अकेला हथियार नहीं है। ब्रिटेन ने आगे बढ़कर यूक्रेन को स्टॉर्मर एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम देने की भी पेशकश की है। ये एक तरह की छोटी सी बख्तरबंद गाड़ी है जिसमें स्टिंगर मिसाइल भी लगी होती है। इसमें 2 एंटी टैंक मिसाइल भी हैं और ये 30 मिलीमीटर की कैनन से भी लैस है। And as a result, the energy infrastructure, people, civilians are without electricity, without light, without energy, without heating. So we really need more air defense systems and to protect our civilians and to survive the winter. So thank you for all the help, but we need more air defense systems. वैसे सवाल अब आइरिस-T एयर डिफेंस सिस्टम पर भी उठने लगे हैं, जो यूक्रेन को जर्मनी से मिला है। ऐसे 4 एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को अक्टूबर में डिलीवर किए गए थे, लेकिन यूक्रेन की वायुसेना का कहना है कि उसके पास इस सिस्टम की मिसाइल का स्टॉक खाली होने लगा है। दरअसल पुतिन ने पिछले 1 महीने में क्रूज मिसाइल और ड्रोन से इतने हमले किए हैं कि ज़ेलेंस्की को यह सिस्टम 24 घंटे फायरिंग मोड में रखना पड़ता है और एक टारगेट को तबाह करने के लिए 2 मिसाइल फायर करनी पड़ती है। आइरिस-T यानी इंफ्रारेड इमेजिंग सिस्टम, जिसमें थ्रस्ट वेक्टर कंट्रोल है। ये एक ऐसी मिसाइल है जिसका एयर टू एयर वर्जन कई सालों से एक्टिव सर्विस में है। ये जर्मनी का सबसे हॉट एयर डिफेंस वेपन सिस्टम माना जाता है। आइरिस-T मिसाइल सिस्टम 25 किलोमीटर की रेंज में 20,000 मीटर की ऊंचाई तक किसी भी आसमानी टारगेट को खत्म कर सकता है। ये मिसाइल सिस्टम यूक्रेन को इसलिए दिया गया क्योंकि रूस ने अपनी बमबारी में ज़ेलेंस्की के ज्यादातर एयर डिफेंस सिस्टम खत्म कर दिए थे। कहा गया कि ये एयर डिफेंस सिस्टम रूस के विमानों का यूक्रेन में उड़ना मुश्किल कर देगा। ये कीव और खार्किव जैसे शहरों को रूस की बमबारी से बचाएगा। इसकी जद में आने वाले रशियन एयरफोर्स के किसी भी विमान, हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन का बचना आसान नहीं होगा। लेकिन अब इसकी मिसाइल खत्म हो रही है और ज़ेलेंस्की बहुत टेंशन में है।
Please don't think twice. Poland already proposed for these systems to be sent to Ukraine. Please send the Patriot systems and other air defense systems to Ukraine. Ukrainians have shown that they are able to destroy a lot of these missiles, but we still don't have enough these air defense systems. IRIS-T जर्मनी का सिस्टम है, लेकिन इसमें अमेरिका की एमरम मिसाइल इस्तेमाल होती है। इसलिए ज़ेलेंस्की को ना सिर्फ जर्मनी बल्कि अमेरिका से भी हथियारों की गुहार लगानी होगी। कुल मिलाकर नेटो से यूक्रेन को हथियारों की खेप आती रहेगी। जब तक बाइडेन नहीं चाहेंगे, इस पर ब्रेक लगाने की हिम्मत किसी में नहीं है। इसलिए यूक्रेन के युद्ध में हथियारों वाला खेल बहुत तेजी से जारी है। और जब तक नेटो यूक्रेन के मिलिट्री गोदाम को भरना जारी रखेगा, ज़ेलेंस्की के तेवर भी चढ़े रहेंगे। वैसे चाहे हाइमर्स हो या फिर IRIS-T जैसे हथियार, क्या इतनी फायर पावर पाकर भी ज़ेलेंस्की पुतिन का कुछ बिगाड़ पाएंगे? ज़ेलेंस्की को हथियार हर किस्म के मिल रहे हैं, लेकिन डॉनबास में उनकी प्रोग्रेस रिपोर्ट ठप वाले स्टेटस के साथ रुकी हुई है। उन्होंने चाहे खेरसॉन में रूस को पीछे कर दिया है, लेकिन ज़ेलेंस्की लंबी लड़ाई लड़ने के लिए रोज जद्दोजहद कर रहे हैं।